नीतीश कुमार जी मुखिया हैं, समझे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी आला दर्जे के नेता हैं, समझे। सारी वहां की लड़कियां, महिलाएं सब खुश थी, कह रहे नीतीश कुमार ही हमको दिए हैं, नीतीश कुमार सुनेंगे, हमारी बात सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि उम्मीद है कि अगले दिन से जो है ये लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, समझे। अच्छा, इसी बीच में विपक्ष ने अपना खेला कर दिया, समझे, और प्रदेश अध्यक्ष, राजद के प्रदेश अध्यक्ष के मंगनी लाल मंडल का बयान आकर के और इस आंदोलन को उग्र कर दिया है। मंगनी लाल मंडल जी ने कहा कि क्यों नहीं दीजिएगा, देना पड़ेगा। परमानेंट का मतलब कि परमानेंट, और आपको देना पड़ेगा। मंगनी लाल मंडल जी ने कह दिया है कि आपको देना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने तर्क क्या दिया? नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, एक मुद्दा संविदा कर्मी, जी आपने सही सुना, बिहार में संविदा कर्मियों को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार ने बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों को निलंबित कर दिया है आज, जिससे असंतोष और आक्रोश और भी गहरा हो गया है। अब बता दें, इन कर्मियों का कहना क्या है। बरसों से वे कम वेतन पर काम कर रहे थे, और अब बिना ठोस कारण के निलंबन ने उनके परिवार की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा कर दिया। दूसरी ओर देखा जाए तो सरकार का तर्क है कि अनुशासनहीनता और कामकाज में बाधा डालने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए हुए हैं साहिल से, और क्या कुछ है इसके पीछे की बातें हम जानेंगे अपने ग्राउंड रिपोर्टर साहिल जी से। साहिल जी, जिस तरह से देखिए लगातार 10 दिनों 15 दिनों से जिस तरह से धरना चल रहा है संविदा कर्मियों का, और आज एक खबर आई है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया, काफी भारी मात्रा में उन लोग को कर दिया गया है। देखिए, स्पष्ट तरीके से राजस्व भूमि सुधार विभाग का यह मामला है, जिसमें संविदा कर्मी जो है अपनी मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखिए ना, तर्क क्या है, दोनों की बातों को सुनिएगा, दोनों अपने जगह पे सही हैं। संविदा कर्मियों का कहना है कि हमारी 5 मांग है, हमको ज्वाइनिंग करवाया गया, अब बाद में कह रहे हैं कि जब भी आपकी सेवा प्रक्रिया खत्म होगी तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो इनका कहना है कि भाई हमें नियमित क्यों नहीं कर दिया जाता, हमें परमानेंट क्यों नहीं कर दिया जाता, हमें परमानेंट कर दीजिए। 5 मांगे हैं उनकी, ठीक है, 5 सूत्री मांग, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो सेवा को नियमित करना, यानी कि परमानेंसी की मांग वो कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट का समझिएगा कि राजस्व भूमि सुधार विभाग ने एक लेटर प्रकाशित किया और कहा क्या कि जब इन लोगों की नियुक्ति हुई थी, जो शपथ पत्र प्रपत्र इन्होंने भर के दिया था, उसमें कहा गया था कि आप केवल संविदा कर्मी हैं तो संविदा कर्मी ही रहेंगे, आप कभी भी परमानेंट करने के लिए हड़ताल नहीं करेंगे, अनशन नहीं करेंगे, काम काज में बाधा नहीं डालेंगे। ये विभाग का कहना है। विभाग का एक और बात कहना है कि राजस्व महाअभियान जैसे बड़े कार्यक्रम जब हो रहे हैं, जब बड़ा फैसला सरकार ले रही है, इससे सेवा कल्याण होगा, उस बीच में आप अड़चन पैदा कर रहे हैं, ठीक है। आपके हड़ताल पर जाने से काम में देरी आ सकती है, काम रुक सकता है, और आपको तो पता ही है चुनाव का समय है, जब 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 सारा काम हो रहा है, समझे। तो जो है इसके बीच में आप लोग आ रहे हैं। और क्या कहा गया कि आपका जो हड़ताल है ना, आपका हड़ताल ये राजस्व महाअभियान जैसे बड़े कार्यक्रम के विरुद्ध है, आपकी जो मांग है वो मांग जायज नहीं है, ये इनका कहना है। अब जो संविदा कर्मी है उनका क्या कहना है, उनकी बातों को सुनिएगा। उनका कहना है कि जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो जिस नियमावली के तहत हमारी नियुक्ति नहीं हुई है उसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता, हमको परमानेंट क्यों नहीं कर दिया जा सकता है। हमारे पास ना सुरक्षा है, ना सुविधा है, न किसी प्रकार की और व्यवस्था की गई है, तो हमको परमानेंसी की जरूरत क्यों नहीं है। अच्छा, ये पहला ऐसा धरना है जहां पर नीतीश कुमार हाय हाय कि नहीं, नीतीश कुमार जी जिंदाबाद रहे, 2025 फिर से नीतीश के नारे लगते, क्योंकि उनका कहना है कि जो 13,000 से 15,000 कर्मी है ना, उन सबको नियुक्ति भी नीतीश जी ने दिया है, समझे, उन सबको लाया भी नीतीश जी ने है, और परमानेंट भी नीतीश जी से ही करेंगे। पूरी तरीके से सारी लड़कियां, सारे लोग जो है खुशी से धरना कर रहे थे, लेकिन बीच में ही भंग कर दिया गया 110 लोगों को निलंबित कर करके। पहले से ही 10,000 कुछ लोगों का लॉगिन ब्लॉक है ना। और ये समझे ना कि होता है ना कि मंदिर में जब घंटा बजता टन टन तो लोग सोचते हैं अच्छा सुबह हो गया या पूजा पाठ आरंभ हो गया। ये अलार्म है, अलार्म डराया जा रहा है उन लोगों को कि देखिए भैया 110 लोगों को, यानी कि तकरीबन 0.978% लोगों को जो है निकाला गया, तो आपको भी निकाला जा सकता है। धरना छोड़िए, इधर काम में लगिए, आइए, माफी मांगिए, आपका लॉगिन खोल दिया जाएगा, आ जाइए जाकर के काम कीजिए। क्या ये सब धरना के चक्कर में पड़े हुए, ये गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन अब छात्र तो का रवैया तो और उग्र हो गया। आज तो धरना पर और भीड़ लगा हुआ था और उनका स्पष्ट कहना है कि ना 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 ना,
बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर के हम पीछे ना हटेंगे। परमानेंट मतलब कि परमानेंट, बिल्कुल नहीं। सारी लड़कियां है ना, लोग बोलता है ना क्या अरे लड़की हैं तो क्या बोलेंगी, अरे लड़कियां वहां बोल नहीं रही है, गरज रही है, गरज रही है, अपनी मांगों को रख रही है। वहां की लड़कियां जो शेरनियां जैसी गरज रही है इस समय, और अपनी मांग को रख रही है, कह रही है बिना ले तो हम ना जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे बिना लिए हुए। राहुल जी, जिस तरह से ये संविदा कर्मियों का जो नारा लग रहा है, और चुनाव के नज़र से अगर देखा जाए तो कहाँ नीतीश कुमार को, बहुत लोग माननीय नीतीश कुमार को पसंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ संविदा कर्मी तो उल्टा ही काम कर रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार जी ने जो राजस्व एवं भूमि सुधार ने जो काम किया निलंबित करके, उसके बाद ये लोग का जो रुख बदला है नीतीश कुमार की तरफ, तो नहीं लगता आपको कि चुनाव में इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है? देखिए मैम, गहरा तो असर पड़ेगा क्योंकि चुनाव 2 महीने में नज़दीक आने वाले हैं, और इस तरह से बिहार के हर जिले से कर्मी हड़ताल पे गर्दनी बाग में आए हुए हैं और लगातार मांग कर रहे कि हमारी मांग पूरी होगी तभी धरना छोड़ेंगे, चाहे नीतीश कुमार हमारा नौकरी क्यों ना चला जाए। पर नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि हमारी मांग को लेकिन पूरी ये की जाए। संविदा कर्मी का तो गुहार राजस्व भूमि सुधार से है, जैसा कि साहिल जी ने बताया। देखिए सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी तो मुखिया है ना, जी, सारे विभागों के मुखिया है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। क्या लगता है साहिल जी, ये सवाल राहुल जी ने कहा कि ये सवाल नीतीश सरकार से नहीं है, ये सवाल तो राजस्व भूमि बात सुधार से समझिए है। ना, नीतीश कुमार जी मुखिया हैं, समझे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी आला दर्जे के नेता हैं, समझे। सारी वहां की लड़कियां, महिलाएं सब खुश थी, कह रहे नीतीश कुमार ही हमको दिए हैं, और नीतीश कुमार सुनेंगे, हमारी बात सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि उम्मीद है कि अगले दिन से जो है ये लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, समझे। अच्छा, इसी बीच में विपक्ष ने अपना खेला कर दिया, समझे, और प्रदेश अध्यक्ष, राजद के प्रदेश अध्यक्ष के मंगनी लाल मंडल का बयान आकर के और इस आंदोलन को उग्र कर दिया है। मंगनी लाल मंडल जी ने कहा कि क्यों नहीं दीजिएगा, देना पड़ेगा। परमानेंट का मतलब कि परमानेंट, और आपको देना पड़ेगा। मंगनी लाल मंडल जी ने कह दिया है कि आपको देना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने तर्क क्या दिया? तर्क क्या दिया कि जब पहले जो शिक्षकों की भर्ती होती थी, जिसको आप सहायक शिक्षक के तौर पर ला रहे हैं, या संविदा शिक्षकों की जो भर्ती होती थी 1500-1200 से भर्ती हुआ था, अब बाद में जाकर के आप राजकर्मी का दर्जा दिए ना जी। ये मैंने नहीं कहा, ये राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी का बयान है, रिकॉर्डेड बयान है, कि जब आप उनको दे सकते हैं तो आप इनको क्यों नहीं दे सकते हैं? अरे भैया, सबको इक्वल देखिए, आप उनको दे सकते हैं तो इनको क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, जो छात्र बैठे हुए हैं उनका स्पष्ट कहना है कुछ अमीनों का परमानेंट किए ना, तो हमारा क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे कर दीजिए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो है इनको कर दीजिए। या देखिए, मांग दोनों की सही है, ठीक है, विभाग भी अपनी बात सही कह रहा है, समझे, विपक्ष ने भी अपनी बात सही से रखा है, और छात्रों की भी। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है ना जी, हाँ, लोकतांत्रिक है ना, राजतंत्र तो है नहीं कि जैसे ही जो है आप धरना बैठेंगे तो कोई भाला भोंक देगा आपको। मांग सब लोग रख सकता है, धरना सब लोग कर सकता है, और समझे, एक देश की मजबूत लोकतंत्र की नींव है कि विपक्ष हो या जो मांग जिसकी है, या जिसको उम्मीद है, या जिसको आश्वासन दिया गया है, वो सड़कों पर उतरता है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, अपनी मांग को रखने के लिए उतर रहा है वो। तो राहुल जी, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे तो ये राय कि जैसे उन लोग का भी कहना है कि सब कोई का जो योजना नीतीश कुमार जी ला रहे हैं, बिजली फ्री कर दिए, ये कर दिए, तो हम लोग को करने में क्या दिक्कत है? उनकी तो यही मांग है कि हमारी परमानेंट जॉब कर दे, 60 वर्ष तक की जो वैलिडिटी वो कर दे उम्र तक, कि हमारा मान लीजिए अगर कार्य काम खत्म हो जाएगा जीवन का, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे? हमारा तो यही मौका है परिवार चलाने का। तो उन लोग का बस यही कहना है कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए तो हम धरना ख़त्म कर देंगे। पर यहाँ की उनका ये भी कहना है कि हमारी कोई बात नीतीश कुमार जी तक पहुँचा ही नहीं जा रही है। तो ये एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिर उनकी बात इतनी लगातार जो 10-15 दिन से धरना जो चल रहा है उनका, आखिर उनकी बात पहुंच क्यों नहीं रही, आखिर ये बात रुक क्यों रही है? बस यही हमारा कहना है। आने वाले समय में साहिल जी तो देखना होगा कि क्या उनकी 5 सूत्री मांगे पूरी होगी या नहीं। देखिए, 5 सूत्री मांगे पूरी होगी या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन संख्या कितनी है? 13,000 के करीब में, और सारे के सारे नवयुवक हैं। और वर्तमान में सरकार की क्या स्थिति है ये तो आप भी जान रहे हैं, सब कोई प्रोजेक्ट जाहिर है, और इनकी मांग अगर नहीं पूरी होगी तो बड़ा असर पड़ सकता है, समझे। तो जैसा कि आपने हमारे दोनों मित्रों को सुना कि किस तरह से संविदा कर्मियों का दुख उनका बढ़ता जा रहा है, निलंबन के बाद तो उनका उग्र प्रदर्शन और हाई हो गया है, और उनका ये वादा है कि अगर इस बार मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये मेरा रूप और भी विकराल रूप होने वाला है। देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या
सरकार या राजस्व एवं भूमि सुधार सुनती है या उनकी 5 सूत्री मांगों को पूरी करती है या नहीं, ये देखना आने वाले समय में काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो आप ये देखने के लिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए। धन्यवाद।